टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले अब एनआरसी का मुद्दा गरमाया दिख रहा है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग चुपके से एनआरसी को लागू करने की बिहार में कोशिश कर रहा है। ऐसे में इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एनआरसी अगर बिहार में लागू की जाती है तो इसका चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ेगा और ओवैसी क्या संदेश देना चाहते हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ओवैसी ये आरोप लगा रहे हैं कि चुपके से चुनाव आयोग एनआरसी को लागू करने की कोशिश कर रहा है बिहार में, इससे चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। दरअसल चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है कि लोग अपने आईडी कार्ड दिखाएं। सिर्फ अपने ही नहीं, जो वोटर हैं वो अपने माता पिता का भी आईडी कार्ड दिखाएंगे, यानी कि जानकारी पुख्ता हो सके। अब इसको लेकर विरोध शुरू हो गया। ना सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ने बल्कि कांग्रेस ने भी इस चीज़ का विरोध किया है और सीधे तौर पर आरोप चुनाव आयोग पर लगाया है कि बीजेपी जो एनआरसी नहीं लागू करा पाई, अब चुनाव आयोग बैकडोर से उसे लागू करने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल का जिक्र किया। दरअसल सीमांचल ऐसी जगह है बिहार में जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पिछले साल 5 सीटें जीती थी। 4 विधायक उनके आरजेडी में चले गए, एक अभी भी है। लेकिन सीमांचल में मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है और अधिकतर वहां की सीटों पर सीमांचल की मुस्लिम वोटर्स डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने जो आरोप लगाया कि सीमांचल में लोग, जहां पे बाढ़ भी बहुत आती है और लोगों के जो आईडी कार्ड्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बह चुके हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, अपने माँ बाप के डॉक्यूमेंट्स वो कहां से लाएंगे। यानी कि सीधे तौर पर आरोप लगा है चुनाव आयोग पर। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया चुनाव आयोग पर, बीजेपी पर। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट भी किया। मैं आपको बताता हूं कि क्या ट्वीट किया। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वो कब और कहां पैदा हुए, और साथ ही ये भी कि उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए। विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार भी केवल 3/4 जन्म ही पंजीकृत होते हैं। ज़्यादातर सरकारी कागजों में भारी गलतियां होती हैं। बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं, वो मुश्किल से दिन में 2 बार खाना खा पाते हैं। ऐसे में उनसे ये अपेक्षा करना कि उनके पास अपने माता पिता के दस्तावेज होंगे, ये क्रूर मजाक है। इस प्रक्रिया का परिणाम ये होगा कि बिहार के गरीबों की बड़ी संख्या को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में अपना नाम भर्ती करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ही ऐसी मनमानी प्रक्रियाओं पर सख्त सवाल उठाए थे। चुनाव के इतने करीब इस तरह की कार्रवाई शुरू करने से लोगों का निर्वाचन आयोग पर भरोसा कम हो जाएगा। इसके बाद असदुद्दीन ने एक और ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि 1987 से पहले जिसका जन्म हुआ हो उसे दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। वो 11 में से एक दस्तावेज दिखाना पड़ेगा। 1987 से 2004 के बीच जिसका जन्म हुआ उसे अपने दस्तावेज के साथ साथ माता या पिता किसी एक का दस्तावेज दिखाना पड़ेगा, और 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है उनको उन लोगों को, उन वोटर्स को अपने माता पिता दोनों का आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा। अगर माता पिता बाहर के हैं, यानी कि विदेशी, और उनका बच्चा यहाँ पैदा होता है, जन्म की नागरिकता उसे मिली हुई है, तो उनको उस समय का वीज़ा और पासपोर्ट वगैरह दिखाना पड़ेगा। यानी सीधे तौर पर ये आरोप जो लगाया है कि चुनाव आयोग बैकडोर से जो एनआरसी है उसकी एंट्री करा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो ये मुद्दा है, चुनावी मुद्दा बनता जाएगा और बिहार में बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है ये। असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उन्होंने भी आरोप लगाए। लिखा, नरेंद्र मोदी अब बिहारियों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इस बार हमला सीधा आपके वोट के अधिकार पर है। जी हाँ, मोदी जी के चुनाव आयोग ने गरीब मजदूर अपने राज्यों से बाहर काम की तलाश में गए बिहारियों के खिलाफ पूरी बिसात बिछा दी है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के माध्यम से कागज दिखाने की नई जुगत असल में वोटर लिस्ट से लोगों को बाहर करने की है। यानी कि घूम फिर के बिहार में इस वक्त जो चुनाव आयोग जिस तरह की तैयारी कर रहा, तो सीधे तौर पर मुस्लिम वोटर्स को लेकर अब विपक्ष ने भी मोर्चा खोल रखा है और सीधे आरोप लगाया है कि ये उनको चुनावी लिस्ट से, वोटर लिस्ट से बाहर करने की तैयारी है। क्योंकि बड़ा आरोप ये भी लगता रहता है कि कुछ ऐसी जगह हैं भारत में जहां हर साल बाढ़ आती है, हर साल बहुत से घर का सामान होता है वो बह जाता है, उसमें कागज पत्तर भी बह जाते हैं,
गृहस्थी का सावन बह जाता है। तो सवाल बार बार ये खड़ा होता है विपक्ष के द्वारा कि आखिर वो कागज कहां से दिखाएंगे। और अपना कागज किसी ने मानिए दिखा भी दिया तो अपने माता पिता का कागज कहां से दिखाएगा। बहुत से लोग दूसरी दूसरी जगह दूसरे राज्यों से भी आए, लेकिन चुनाव आयोग इस मामले में ये जानना चाहता है कि कौन असली वोटर। ऐसा तो नहीं क्योंकि रोहिंग्या वाला मामला हो, चाहे वो बांग्लादेश से घुसपैठियों का मामला हो, ये मामला भी हर चुनाव में गरमाता रहता है। और यही चुनाव आयोग जानना चाहता है कि दरअसल ऐसा तो नहीं है कि कोई फर्जी वोटर बन के वोट डाल रहा हो। इसकी चुनाव आयोग जांच करना चाहता है। लेकिन विपक्ष सीधा आरोप लगा रहा है कि ये एनआरसी की एंट्री है और जो मुस्लिम, खासतौर से मुस्लिम वोटर्स हैं, उनको वोटर लिस्ट से बाहर करने की तैयारी हो रही है। कहा जाता है कि जेडीयू के पास महिला वोट बैंक और जो मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक है वो ज्यादा होता है जेडीयू के पास। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एनआरसी के जिस तरीके से मुद्दे को विपक्ष हवा दे रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए को इसका नुकसान चुनाव में पड़ेगा? देखिए, जेडीयू के पास महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को मिलता रहा है, लेकिन अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, आज की ताज़ा स्थिति में जब से वक्फ संशोधन बिल आया और वो कानून बना, उसके बाद से स्थितियां बदल गई हैं। क्योंकि जब ये बिल लोकसभा में लाया गया और उस पर वोटिंग हो रही थी तो लगातार ये बात मुस्लिम समुदाय के द्वारा, मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा की जा रही थी कि जो जेडीयू है वो इस मामले पे, नीतीश कुमार इस मामले में बीजेपी का समर्थन ना करें। नायडू से भी, चंद्रबाबू नायडू से भी यही मांग की गई थी, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर, वक्फ वाले मुद्दे पर बीजेपी का समर्थन किया। उसके बाद से तस्वीरें बदल गई हैं। नीतीश कुमार से मुस्लिम नाराज हैं और सीधे तौर पर ये नाराजगी चुनाव में देखने को मिलेगी। महिलाओं का एक समय कहा जा रहा था कि जो शराबबंदी उसको लेकर महिलाएं बड़ी खुश हैं, लेकिन जिस तरह से अवैध शराब से, जहरीली शराब से लोगों की मौत का मामला बिहार में सामने आता है, ये भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। कई तरह के आरोप नीतीश कुमार की सरकार पर लगते रहे और जिस तरह से उन्होंने लगातार पलटी मारी तो इमेज को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। तो अब ये कहना कि महिलाएं और मुसलमानों का वोट जो है जेडीयू के साथ रहा है, तस्वीर बहुत बदल गई है। और जो एनआरसी वाला ये जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये वो वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, उसको जो थोड़ा बहुत जा भी रहा था उसको भी छिटका सकता है एनडीए से। तो देखिए, आपको बता दें कि विपक्ष और खासकर कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी ये आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग बिहार में चुनाव से पहले एनआरसी को लागू करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि जिस तरीके से एनआरसी को, पहले एनआरसी का विरोध किया गया था और अब भी विपक्ष एनआरसी का विरोध कर रहा है, ऐसे में चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।